जय हिंद दोस्तों क्या अमेरिका का अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे फेल हो चुका है? क्या अब अमेरिका अपाचे हेलीकॉप्टर की फ्लाइट्स को डाउन करने वाला है? और अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर भारत क्या करेगा? क्योंकि भारत के पास भी अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई कि इस हेलीकॉप्टर को ग्राउंड करना पड़ रहा है? इसके बारे में मैं डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत भी आपको बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, पिछले 2 महीनों के दौरान 4 अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिसके बाद से अपाचे की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। तो अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत को जानेंगे और क्या वाकई में भारत भी अपनी अपाचे हेलीकॉप्टर फ्लीट को डाउन करेगा, ग्राउंड करेगा। इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश भी की जाएगी। क्या अपाचे हो गया है फेल? अमेरिका में 2 महीने में 4 अपाचे क्रैश हुए हैं। अमेरिका के पास 700 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्याएं आई हैं। इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर में समस्या आई है। भारत के पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इसी बात का है कि क्या भारत भी अपाचे हेलीकॉप्टर की तमाम फ्लीट को डाउन करेगा, ग्राउंड करेगा? क्योंकि अमेरिका ने तो ऐसा करने का फैसला कर लिया है। 2 महीनों में 4 हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुए हैं, जिसके बाद अपाचे की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल अपाचे दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर है, जो इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में अपना हुनर, अपनी ताकत दिखा चुका है। लेकिन अपाचे की खासियत क्या है, पहले वो जान लीजिए, फिर एयरफोर्स ऑफिसर से बात करते हैं। दोस्तों, अपाचे में 2 टर्बोशॉफ्ट इंजन और 4 ब्लेड हैं। अधिकतम रफ्तार की बात करें तो 280 किलोमीटर प्रति घंटा की है। रडार नहीं पकड़ सकता अपाचे को। अपाचे हेलीकॉप्टर 16 एंटी टैंक मिसाइलें लेकर चलता है। 30 की राइफल और 1200 राउंड गोलियां इसमें हर वक्त मौजूद रहती हैं। फ्लाइंग रेंज की बात करें तो 550 किलोमीटर है। 2.25 घंटे तक उड़ान लगातार ये भर सकता है। 60 सेकंड के भीतर 125 लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है अपाचे। अपाचे क्यों फेल हो रहा है और क्या भारत में भी अपाचे की फ्लीट को ग्राउंड करने की जरूरत है? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से सुनिए। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक लगातार हो रहे अपेची AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट्स की वजह से अमेरिका ने अपने AH-64 अपेची फ्लीट को कुछ दिनों के लिए टेम्पररीली ग्राउंड कर दिया है। अमेरिका के जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, खासतौर से उनकी जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, उसको एक टास्क दिया गया है कि वह पता करे कि इन एक के बाद एक होने वाले एयर क्रैशेस के पीछे क्या कोई टेक्निकल वजह है। इस जांच की रिपोर्ट को आने में कुछ समय लगेगा। गौरतलब बात है कि अपेची AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर को अमेरिका की एयरफोर्स और आर्मी पिछले 40 साल से उड़ा रहे हैं। इस 40 साल के दौरान 2600 से ज़्यादा अपेची हेलीकॉप्टर बनाए गए हैं, जिनमें से कि करीबन 1400 दुनिया के दूसरे देशों की आर्मी और एयरफोर्स में उड़ रहे हैं। भारत ने भी अमेरिका से 30 अपेची AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, जो कि हमारी देश की सीमा पर तैनात हैं। क्या इन एक के बाद एक होने वाले एक्सीडेंट से भारत की एयरफोर्स या आर्मी में कोई चिंता की वजह हो सकती है? ऐसा शायद ना हो, क्योंकि ये देखा गया है कि अमेरिका की एयरफोर्स और आर्मी में जितने अपेची हेलीकॉप्टर के अटैक हुए हैं, उनमें से 79% यानी तकरीबन 5 में से 4 एक्सीडेंट्स की वजह क्रू फटीग या क्रू एरर, जिसे हम मोटा मोटी पायलट की गलती समझ सकते हैं, वह उसकी वजह थी। सिर्फ 5 में से 1 एक्सीडेंट ऐसा हुआ अमेरिका में जिसमें कि कोई मैकेनिकल फेलियर रेस्पॉन्सिबल थी। हाँ, भारत की एयरफोर्स और आर्मी ने एज ए प्रिकॉशनरी मेजर
हमारे जितने अपैची AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर हैं उनको डबल चेक के लिए भेज दिया है। यानी इन हेलीकॉप्टर्स के हर एक स्पेयर पार्ट्स और रोटेबल्स, उनके हाइड्रोलिक सिस्टम, जनरेटर्स, न्यूमेटिक सिस्टम्स तथा इंजन को 2-2 बार खास तौर से चेक किया जाएगा। उसके बाद ही उनको फिर से उड़ान के लिए क्लियर किया जाएगा।